हिंदुस्तान में 744 कास्टें एसटी में पहले हैं, अगर 4 और आ गई क्या है तो क्या मुसीबत है? कोई आसमान नहीं, पहाड़ी कबीला सुनिए सवाल पहाड़ी कबीला को मुल्क में अगर उनके हक मिले तो कोई आसमान फट गया? सवाल सुनिए। नहीं, ये क्या, ये कोई सवाल नहीं है। आपके चलाने सवाल, ये नहीं, कोई सवाल नहीं है। सवाल पहाड़ी और सुनिए, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, ये तीनों एक माँ के 3 बेटे हैं। सबका साथ सबका एक माँ के 3 फेंक रहे हैं आप पत्ते। बीजेपी कब हम सीट ले लें? एक पत्ता फेंका SC ST का वहां, देखिए एक पत्ता फेंका आपने। सुनिए ना, ये मैं नहीं लगा, आप सुनते नहीं, लोग इलेक्शन लगा रहे हैं। एलिगेशन नहीं है, सुनना पड़ेगा आपको, इल्जाम आप पे है, आपको सुनना पड़ेगा मोहतरम। इस सब पे आपको बोलना पड़ेगा। अगर हमको साइड से निकल रहे हैं, पहाड़ियों को अगर उनका हक दे दिया तो कौन सा जुल्म किया? सवाल सुनिए ना, आप सबका साथ सबका। एसटी में सुनिए, एसटी में केवल पहाड़ी नहीं है या गुजर बकरवाल। सवाल ये है कि पहाड़ियों को ग्रीन सिग्नल मिला और उसके बाद आपसे मिलने पहुंचे वो लोग, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाजपा ने अब पहाड़ी और गुजरों को मतलब लड़वा दिया। कल को वो भी कोर्ट में जाने वाले हैं शायद, पहाड़ी लोग, ये ST वाले लोग। गाने निकले इस सब पे, कमेंट्स चल रहे हैं, ऐसे पहाड़ी गुजर लड़ रहे हैं जैसे हिंदू मुस्लिम हमने कभी ऐसा लड़ते हुए नहीं देखा है। आपने एनालाइज किया सब चीज़ें? कहीं कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ टेलीविजन चैनल्स और ये आप क्यों बोल रहे हो? न्यूज चैनल्स के ऊपर लड़ाई बोल रहे हैं किसी और के लिए? मैं पिछले, या आप देखना नहीं चाहते ये लड़ाई? मैं पिछले लगभग 1-2 साल से देख रहा। ऐसा जंग है पहाड़ी और गुजर के बीच में जैसे हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ा है। ना, ये हिंदुस्तान है, जंग नहीं देखा ये सबका हिंदुस्तान। इस तरह का जंग हिंदू और मुसलमान कहां लड़े जनाब? हिंदू और मुसलमान ने, मैं बोल रहा हूं कभी हिंदू मुस्लिम जंग ऐसा नहीं हुआ जैसा आज पहाड़ी और गुजर लड़ रहे हैं। हिंदू और मुसलमान ने मिलकर हिंदुस्तान की जंग आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान आजाद कराया। ये बताओ, अगर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और रानी झांसी साहिबा ने सवाल जो था तो बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्लाह खान साहब को सवाल जो है लोग देख रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, उसका जवाब मुख्तसर सा जवाब। यहां तक बात है लड़वाया या नहीं लड़वाया, यहां तक बात है पहाड़ी कबीले के लोगों को हक और इंसाफ देने की बात। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें तो बहुत सारे और भी सब हमारे हैं ना, एथनिक बहुत सारे। सुनिए मैं बताता हूं, चनाब वैली से भी लोग आते हैं, उनके लिए तो आपका आप जागे नहीं, उनको दिया स्टेटस आप लोगों ने। मोदी तो चनाब के लोगों ने फेडरेशन बनाई अपनी कि हम भी मांग करें कि हमें मिलना चाहिए स्टेटस। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी साहब ने सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर में किया, गुज्जर और बकरवाल जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको हक दिए मोदी साहब ने। जंगलों के अंदर रहने के लिए जो फॉरेस्ट राइट्स, जमीनों के मालकाना हक मोदी साहब ने दिए गुज्जर बकरवालों को। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का काला कानून, नहीं सुनना पड़ेगा आपको सुनना पड़ेगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का काला कानून NC, कांग्रेस और PDP ने लाया था और गुज्जर बकरवाल कबीले के जो लोग हैं उनके बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी थी। इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन करके काला कानून लाया था मोदी साहब ने। वो काला कानून खत्म करके गुज्जर बकरवाल नौजवान पढ़े लिखे बच्चों के साथ इंसाफ किया। मोदी साहब ने गुज्जर बकरवाल लोगों के लिए जो मुल्क में कानून था SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, उसको यहां लागू किया। पॉलिटिकल रिजर्वेशन पंचायत से लेके BDC, DDC के चेयरमैन और आने वाले दिनों में MLA के लिए STs को, गुजर बकरवालों को किसने दी? मोदी साहब ने दी। एक मेंबर पार्लियामेंट नॉमिनेट करना था जम्मू कश्मीर से, एक सिंगल, वो मोदी साहब ने कहा कोई गुजर बकरवाल कबीले का होना चाहिए। इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को किया तो बीजेपी ने किया, मोदी साहब ने किया। ये भी बोल रहे पत्ते फेंक रहे हैं आप, पत्ते। बीजेपी कब हम सीट ले लें? एक पत्ता फेंका SC ST का वहां, देखिए एक पत्ता फेंका आपने। सुनिए ना, ये मैं नहीं लगा, आप सुनते नहीं, लोग इलेक्शन लगा रहे हैं। एलिगेशन नहीं है, सुनना पड़ेगा आपको, इल्जाम आप पे है, आपको सुनना पड़ेगा मोहतरम। इस सब पे आपको बोलना पड़ेगा। अगर हमको साइड से निकल रहे हैं, हमने गुज्जर बकरवालों को इंसाफ दिलाया जम्मू कश्मीर में, ये मोदी साहब की देन है और भारतीय जनता पार्टी की देन है। सुनिए, उसके बाद दूसरा काम, बीजेपी ने वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को उनके अधिकार, उनके राइट्स दिए।
गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज को उनके हक बीजेपी ने दिए। जम्मू कश्मीर में खवातीन के साथ जस्टिस बीजेपी ने किया। यहां जो हर सतह पर रहने वाले लोग हैं उनको इंसाफ बीजेपी ने दिया। अब मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब चुनाव, अगर हमने गुजर बकरवालों को उनके हक दिए, अगर मोदी साहब ने वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, जम्मू कश्मीर की खवातीन को उनके अधिकार दिए, राइट्स दिए, हकूक उनको दिए, तो अब बारी पहाड़ी कबीले की है और उसके साथ साथ ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस की है। तो इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है ना। वही तो सब देखे। तो पहाड़ियों को अगर उनका हक दे दिया तो कौन सा जुल्म किया? सवाल सुनिए ना आप, पहाड़ी नहीं है, सबका साथ, सबका एसटी में सुनिए, एसटी में केवल पहाड़ी नहीं है या गुजर बकरवाल या गद्दी सिपी, हिंदुस्तान में 744 कास्ट हैं। मुझे बताइए, अगर एक पहाड़ी आ गया, कोई तूफान आ गया, सवाल कोई मुसीबत आ गई, सवाल सुनिए ना, सवाल यहाँ पाडरी भी आए हैं, आपने कहा सबके साथ, गद्दा ब्राह्मण भी आए हैं, यही तो सवाल है, उनके ऊपर नाम नहीं लेते। सवाल सुनिए, अब आपने कभी कहा कि ये बाकी वाले आए हैं? जब भी सवाल, जब देखो पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, सुनिए सवाल, पहाड़ी कबीला को मुल्क में अगर उनके हक मिले तो आसमान फट गया। सवाल सुनिए, नहीं, ये क्या, ये कोई सवाल नहीं है, आपके चलाने सवाल, ये नहीं, कोई सवाल नहीं है। सवाल पहाड़ी और सुनिए, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, ये तीनों एक माँ के 3 बेटे हैं, सबका साथ, सबका एक माँ के 3 बेटे हैं, पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल। ये बांटने की सियासत ठीक नहीं है। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। ये है कि अब चुनाव वाले के लोग आ रहे हैं, बोले चलिए मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास का नारा है, दीजिए हमें भी स्टेटस। क्या करेंगे उधर आप? फेडरेशन बनी हुई है, बनाया उन्होंने, अब उन्हें सिर्फ धरने देना है, जनाब हमें भी दे दो स्टेटस। देखिए मैं आपको, अगर आपने पार्टियों को दे दिया, उधर चुनाव वाले के लोग ऐसे गांव है, वहां के लोग भी आ रहे हैं, बोले हम भी कर रहे हैं, इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जो आप मुझे समझाएंगे ना, पहाड़ी एथनिक, उसमें वो लोग फॉल कर रहे हैं। देखिए मेरी अगर वो करेंगे, दे देंगे उनको, मेरी बात सुनिए जनाब, स्टेटस देंगे आप उनको। मेरी बात सुनिए, ये जो वर्ड है पहाड़ी, वो पूरा पढ़ के आए इसके बारे में, जो आपने आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना, जो आपने कहा कहना है वो पढ़ के आए हैं वो लोग, कहा कि हम भी आप मांगेंगे। जनाब मैं बताता हूं, आप कहते हैं सबका साथ, सबका मैं बताता हूं ना, और वो कहते हैं कि 744, चलो हमें भी ऐड कर दो। मेरी बात सुनिए ना, पार्टियों को तो आपने ऐड किया। आप मेरी बात सुनेंगे ना, अब बात तो सुनिए। ये जो वर्ड है पहाड़ी, ये केवल पहाड़ी, ये आधा वर्ड है, ये कंप्लीट वर्ड है पहाड़ी कबीला, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पहाड़ी एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी। और ये आज के जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, पिछले 70 साल से जद्दोजहद हो रही है। करना के टंगढार के रहने वाले आजानी नूरुल्लाह कुरैशी साहब और आजानी करीमुल्लाह कुरैशी साहब पैदल चलते थे करना की वादी से टंगढार, टीठवाल, ऊड़ी, वहां से रजौरी, पुंछ, और उसके बाद जहां जहां पहाड़ी कबीले के लोग रहते थे, तब की जद्दोजहद है, पिछले 70 साल की लड़ाई है। नहीं, एक और नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। सवाल एक और आया, आप सवाल बाद में होगा, पहले बात सुनो। पहाड़ी का मतलब यह नहीं जो पहाड़ में रहता है। जिस पहाड़ी कम्युनिटी को अमित शाह साहब ने, मोदी साहब ने एसटी स्टेटस में लाने की बात कही है, वो एक ट्राइबल कम्युनिटी है। पहाड़ी एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी, उर्दू में और हिंदी में उसको पहाड़ी कबीला कहते हैं। इस कबीले को इससे पहले पहाड़ी स्पीकिंग पीपल करके रखा हुआ था, और तब भी उनको 4% रिजर्वेशन मिलती थी, तब किसी ने शोर नहीं डाला। क्यों? क्योंकि ये एक एथनिक ग्रुप है, ये एक कबीला है, उनकी एक पहचान है, उनका एक कल्चर है, उनकी एक जुबान है, उनका एक खान पान है, उनका एक रहन सहन है, उनका एक डिफरेंट कल्चर है जनाब। वो अपने सिर में वो एक पगड़ी बांधते हैं, वो
जैसे गोल करके उनका एक अपनी रिवाज है। उनकी शादियों में एक अलग किस्म के रिवाज होते हैं। और इनके जो पुराने बुजुर्ग हैं वो किसी जमाने में पहाड़ी गुफाओं में रहते थे, किसी जमाने में। सवाल है, और इसलिए ये केवल इसको मत कहा करो कि पहाड़ियों को, ये बोला करो कि पहाड़ी कबीला या पहाड़ी एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी। सवाल है, फिर जाके लोगों को ये लगेगा कि नहीं, इस ग्रुप के साथ इंसाफ हुआ है। अगर सरकार पहाड़ी जो कबीला लोगों के साथ पाडर के लोगों को, पाडरी ट्राइब को, गद्दा ब्राह्मण्स जो भेड़ और बकरियां पालते हैं, वो भी गुजर बकरवालों की तरह, पहाड़ियों की तरह पहाड़ में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, उनकी भी टोके हैं, बैके हैं, गद्दा ब्राह्मण्स, उनको भी अगर सरकार ने शामिल किया है। कल अगर सरकार सिराजी लोगों को इसमें जोड़ती है तो हमें क्या परेशानी है जी? चलिए ठीक है। हमें अगर डोडा वालों को कल कोई ऐसा, कोई बीच में ट्राइब निकलती है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी से, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी होगी, और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको तस्लीम करती है कि ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। एक सवाल, आज पाडरी आए हैं, गद्दा ब्राह्मण्स आए हैं, पहाड़ी कबीले के लोग आए हैं, कल अगर सिराजी भी आएंगे तो हमें क्या परेशानी है? हिंदुस्तान में 744 कास्टें एसटी में पहले हैं, अगर 4 और आ गई तो क्या है? तो क्या मुसीबत है? कोई आसमान नहीं फटे।